जीवन का अभाव तभी समाप्त होता है जब मानव परमेश्वर से जुड़ता है, क्योंकि परमेश्वर समग्र है ना। खंडित वस्तुओं के साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति खंडित सुख को प्राप्त करेगा, और वो भी बहुत आवश्यक है जीवन को चलाने के लिए, उसकी निंदा नहीं की जा सकती, क्योंकि वो भी तो मानव को बहुत आश्वासन देता है, उससे मानव के अंतर को बहुत संतोष मिलता है। लेकिन पूर्ण संतोष की प्राप्ति, जिसमें से संपूर्ण निकाल दिया जाए और फिर भी निकलने के बाद जो पूर्ण बना रहता है, यही तो भारतीय संस्कृति का अद्भुत गणित। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते, पूर्ण में से पूर्ण लेने के बाद भी पूर्ण ही बचा रहता है, ऐसा विचार तो कभी संसार में किसी ने किया ही नहीं। ये भारतीय भूमि के विचारकों के मस्तिष्क का विचार कि जितने सुख हैं वो सब आप ले लें, लेकिन फिर भी सारे सुखों का केंद्र तो परमात्मा है, उसमें से ही पूर्ण का पूर्ण सुख मानव को मिल सकता है। किम जीवनम, प्रश्न किया भगवान आदि शंकराचार्य से कि जीवन क्या है। उन्होंने एक नई व्याख्या दी, दोष विवर्जितम यत्, जिसका जीवन दोषों से रहित जीवन है वही वास्तव में जीवन। लेकिन मानव की बड़ी कठिनाई है कि संपूर्ण वह दोष वर्जित तो हो ही नहीं सकता। परमात्मा ही संपूर्ण रूप से पूर्ण है, और मानव तो जितने हैं संसार में उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई दोष तो होगा। लेकिन इसका संदेश यह है कि मानव को जीवन की संपूर्ण व्याख्या और जीवन का संपूर्ण दर्शन और जीवन का संपूर्ण आनंद प्राप्त करने के लिए दोष विवर्जित जीवन जीने की चेष्टा करनी चाहिए। कितना कर पाएगा इस बात की बहुत चिंता नहीं। यदि उसका यह व्यवहार, ये उसकी चेष्टा, ये उसका प्रयत्न रहे तो भगवान बहुत कृपालु। भगवान व्यक्ति से और जीव से उतना ही चाहते हैं जितना वो कर सके, और जहां वो असमर्थ हो जाता है उसके कार्य करने के लिए भगवान स्वयं ही अपने आप कार्य करते हैं। ये बड़ी अद्भुत बात। और कुछ दोष युक्त भी हो तो उसे वो क्षमा कर देते हैं। वृंदावन की एक छोटी सी घटना स्मरण आती है। एक संत का ऐसा नियम कि जब सब लोग अपने घर में भोजन कर लें तब भिक्षा लेने के लिए जाते, और वो कहते कि भाई तुम्हारे यहां कुछ बचा हुआ हो तो उसमें से दे दो मुझे तो। और कई लोग ऐसे भी होते कि उनका वेश बहुत अच्छा नहीं था, सामान्य से व्यक्ति दिखते थे, भिखारी जैसे, इसलिए कभी कभी लोग उनको अपने जूठे बचे हुए भोजन का अंश भी दे देते थे। पर वो ले जाकर के और उसको ले जाने के बाद और उसको जल से प्रोक्षालन करके और उसके बाद में भगवान को मन ही मन ध्यान करते और उसे ग्रहण करते। वो अनेक परिवार का आया हुआ भोजन और उसमें कुछ लोगों का उच्छिष्ट भी मिल जाता था, उसका भोग भगवान को लगाते और लगाने के बाद भोजन करते। बड़ी विचित्र बात, एक दिन जब भोजन करने के लिए मुख में ग्रास रख लिया तो उसके बाद ध्यान आया कि आज तो भोग लगाया ही नहीं। आज तो भगवान के लिए जो चारों तरफ में जल की रेखा बनाता था वो बनाना भूल गया और अपने मुख के भीतर रखे हुए हैं वो ग्रास, और मन में विचार करते हैं कि आज तो भोग नहीं लगाया, और बड़ा पश्चाताप हो रहा। इतने में भगवान श्री कृष्ण बाल रूप से आए। उन्होंने कहा, अरे पगले, क्यों संकोच में पड़ा है, रोज ही तो लोगों का जूठन खिलाता है, आज तेरा ही जूठन खा लेंगे, क्या तकलीफ की बात। निवेदन यह कर रहा था कि परमात्मा जितना हम सब लोगों को सहन करता है उतना दुनिया के लोग सहन नहीं कर सकते। परमेश्वर जितनी करुणा पूर्वक हमारे अपराधों को क्षमा कर देता है संसार में कोई कर नहीं सकता। इसलिए दोषयुक्त जीवन मेरा और आपका बिल्कुल न हो, ये तो वांछनीय है। लेकिन मानव संसार में आया है और उसके पूर्व संस्कार हैं, वर्तमान का परिवेश है, वातावरण है, परिस्थितियां हैं, जलवायु है, देश है, ये सब मिलकर के कई बार इच्छा न होने पर भी मानव के जीवन में कोई दोष प्रगटा देते। लेकिन यदि मानव के मन में विश्वास रहे कि मुझको दोषयुक्त जीवन मेरा ध्येय नहीं, मैं इसे अंगीकार नहीं करूंगा, स्वीकार नहीं करूंगा। यदि मेरे भीतर कोई दोष आया है तो मैं प्रायश्चित करके, पश्चाताप करके, प्रार्थना करके, पुरुषार्थ करके अपने जीवन को शुद्ध बनाने का यत्न करूंगा। और यदि इतना संकल्प मानव के भीतर जागता है तो वह बल देने का काम भगवान दे अपने आप करते हैं। इसलिए परमेश्वर की शक्ति पर विश्वास रखते हुए दोष विवर्जित जीवन जीने का मन में विचार करना, यह बहुत ही मानव जीवन के लिए कल्याणकारी बात है।